नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हर साल बरसात अपने साथ तबाही लेकर आती है। कई लोगों की जान जाती है तो करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी हो रहा है। सरकार और प्रशासन दावे तो कई करते हैं, लेकिन ये सब फाइलों में ही दबे रह जाते हैं। जमीनी तौर पर कुछ नहीं होता। कई इलाकों में हर साल बरसात से जहां भारी तबाही होती है, वहीं कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लोग पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि नुकसान से बचने के लिए अभी से प्रयास करने होंगे। कुदरत के साथ खिलवाड़ और अंधाधुंध खनन भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है। इस बार बरसात में पहाड़ दरकने से काफी नुकसान हुआ है, काफी तबाही मची है, जान माल का भी बेहद ज्यादा नुकसान हुआ है। इन इलाकों में पहाड़ ही नहीं, नदी और नालों ने भी बरसात के दौरान खूब तबाही मचाई है। पहाड़ों में कुदरत की दोहरी मार की वजह से पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई है। पहले कोरोना का कहर और फिर भारी बारिश की वजह से भूस्खलन और बाढ़ की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। देश के दो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में करीब 3,700 करोड़ के व्यवसाय का नुकसान हुआ है। ये पूरी तरह से ठप हो गया है। करीब 10,000 होमस्टे संचालक और होटल मालिकों का बिजनेस प्रभावित हुआ है। कई व्यवसायी कर्ज में डूब गए हैं। कई होटल्स बिकने की कगार पर हैं। इन दोनों राज्यों में टूरिज्म से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 12.5 लोगों की आमदनी का जरिया ठप हो गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से अब भी 298 सड़कें बंद पड़ी हैं। 4 धाम यात्रा के सभी रास्ते भूस्खलन की वजह से बंद पड़े हैं। बारिश की वजह से तमाम पर्यटकों ने बड़ी संख्या में ऑनलाइन बुकिंग्स भी कैंसिल करा दी हैं। यानी कि कुल मिलाकर इस बार पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से ठप रहा। हिमाचल प्रदेश में पहले हर साल 1,65,000 करोड़ सैलानी आते थे। कोरोना के बाद 2020 में 32 लाख, 2021 में 20 लाख से भी कम सैलानी आए। भूस्खलन ने आंकड़ों को और गिरा दिया। 1700 करोड़ रुपए का कारोबार हर साल होता था, जो कि 2 सालों में 90% डाउन हो गया। यहाँ 3,350 होटल, 1,656 होमस्टे और 222 एडवेंचर साइट्स हैं। व्यवसाय से जुड़े 4.5 लाख लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण की लगातार स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ पर पहाड़ों की बनावट ऐसी है कि बरसात के दिनों में इनमें बहुत ज्यादा नमी पैदा हो जाती है। ये पहाड़ छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े और मिट्टी से बने हैं। ऐसे में जब बरसात होती है तो इनमें ज्यादा नमी पैदा होती है और इनके दरकने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। प्रदेश में अब पहाड़ों को काट के 4 लेन सड़कें भी बनाई जा रही हैं और इस वजह से भी पहाड़ के दरकने की ज्यादा संभावना हो जाती है। कालका शिमला मार्ग के निर्माण के दौरान पहाड़ दरकने की सबसे ज्यादा समस्या पैदा हुई थी। उत्तराखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना के बाद से यहाँ पर व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। 92% कम हो गया है यहाँ पर व्यापार और 8 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। कोरोना से पहले 2019 में पर्यटन से उत्तराखंड में लगभग 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ करता था। 60% कमाई 4 धाम यात्रा से होती थी, जो कि शुरू ही नहीं हो पाई। व्यवसाय से जुड़े 8 लाख लोग आर्थिक संकट में हैं। करीब 1500 होटल्स, 4,657 होमस्टे। कोरोना से पहले हर वर्ष 6 करोड़ पर्यटन आते थे यहाँ पर। 3.5 करोड़ धार्मिक होते थे। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब आते थे। इस बार 92% कमाई प्रभावित हुई है। उत्तराखंड में छोटे होटल्स और होम स्टेज का प्रचलन बहुत ज्यादा है और कई लोगों ने लोन लेकर अपने ये एस्टैब्लिशमेंट्स तैयार किए हैं। इन लोगों के लिए पिछले 2 साल से किस्तें चुकाना मुश्किल हो रही हैं। कई लोग तो अपनी जेब से कर्मचारियों का वेतन और बिजली पानी का खर्च उठा रहे हैं। हालत ये है कि लोग अब अपना बिजनेस बेचने को तैयार हैं। धर्मशाला मैक्लोडगंज में ही करीब 70 से 80 होटल्स बिकने के लिए तैयार हैं और यही हाल कुल्लू का भी है। ऑनलाइन बुकिंग भी भूस्खलन की वजह से अब लगातार कैंसिल हो रही है। ये व्यवसायी अब सरकार से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल होटल एसोसिएशन की मांग है कि बिजली का बिल और हाउस टैक्स माफ किया जाए, जीएसटी में भी छूट मिले, साथ ही लोन की किस्तों में भी रियायत दी जाए। अगर ये मांगे सरकार मान लेती है तो व्यवसायियों को बड़ी राहत मिल जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को 200 करोड़ रुपए की राहत का ऐलान किया है। इसमें होम स्टे संचालकों को अगले 6 महीने तक हर महीने 2,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही यातायात और बोट व्यवसायियों को 5 से 10,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पर्यटन व्यवसायियों को सस्ते लोन देने की बात की है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ अभी उम्र के हिसाब से युवा हैं। ये अभी मजबूत हो रहे हैं।
ऐसे में इन पर हो रहे विकास कार्यों की वजह से इनमें दरारें पड़ने लगती हैं, टूट फूट होने लगती है, जिसकी वजह से इनका भार संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में बारिश के दौरान या बारिश के बाद इनकी नींव कमजोर होने लगती है और इनके दरकने का खतरा बढ़ जाता है। पहाड़ों पर ज्यादा शहर बनेंगे तो वहाँ की मिट्टी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो जाएगी। इसकी वजह से बरसात के महीने में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका बढ़ जाती है। पहले जो बरसात पूरे सीजन में हुआ करती थी वो कुछ ही दिनों में हो जाती है। इसी वजह से लैंडस्लाइड और पहाड़ों के गिरने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक वजह और भी है, ग्लेशियर्स के पिघलने से जो बर्फ, मिट्टी, पत्थर और कीचड़ बहकर नीचे आता है वो पहाड़ों और घाटियों की मिट्टी की ऊपरी सतह पर जम जाता है। इसके प्रेशर से पहाड़ों की मिट्टी में दरारें आने लगती हैं और वो दरकने लगती है। साथ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सुरंगें और सड़कें बनाने के लिए जो जोरदार विस्फोट किए जाते हैं उसकी कंपन से भी ये मिट्टी हिलती है और पहाड़ों में दरारें आने लगती हैं। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।